आज हम करने जा रहे हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, कॉस्ट का मतलब लागत। तो उत्पादन और लागत वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ ये बता रखी है कि उत्पादन लागत का, उत्पादन फलन का क्या मतलब होता है, प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब होता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जो रिलेशनशिप शो करे इनपुट्स जो इस्तेमाल किया किसी सामान के उत्पादन के लिए और जो उत्पादन हुआ। एक फर्म किसी सामान के उत्पादन के लिए जिन इनपुट्स का, जिन आगतों का इस्तेमाल करे और उससे जो उत्पादन हो, उनके बीच के रिलेशनशिप को प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाएगा। अब ऐसा होता है कि जब आप इनपुट्स की अलग अलग क्वांटिटी लेंगे, जब हम इनपुट्स की डिफरेंट क्वांटिटीज़ लेंगे तो उससे जो उत्पादन किया जाएगा, हम ऐसा मानते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर कि जो इनपुट्स हैं उसका बेस्ट इस्तेमाल हो रहा है। जो भी हमारे पास में इनपुट्स अवेलेबल हैं, आगतें अवेलेबल हैं, उसका हम बेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो देखो, ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर आपको किसी सामान का प्रोडक्शन करना है तो उस सामान के प्रोडक्शन के लिए आपके पास लेबर है, आपके पास कैपिटल है, पर ऐसा होता है कि लेबर जितना एफिशिएंटली काम कर सकता है, जितना अच्छे से काम कर सकता है, अगर वो ना करे तो हम ऐसा मानते ही नहीं हैं। हम ऐसा मानेंगे कि जो भी हमारे पास में इनपुट्स हैं उससे ज़्यादा कितना उत्पादन पॉसिबल है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है। तो हम ऐसा मानेंगे कि इनपुट्स का एफिशिएंट यूज़ हो रहा है, सबसे अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद एक चीज़ और होती है कि जो उत्पादन फलन या प्रोडक्शन फंक्शन है वो एक गिवन टेक्नोलॉजी पर बताया जाता है। यानी उत्पादन करने की जो फ़िलहाल हमारे पास में टेक्नोलॉजी मौजूद है, उस टेक्नोलॉजी से हमारे पास में जितना लेबर है, जितना कैपिटल है, उससे जितना उत्पादन हो पाएगा वो अभी का प्रोडक्शन फंक्शन है। पर मान लो अगर टेक्नोलॉजी बदल जाए, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल होगा कि हमारे पास में अभी प्रेजेंटली जितना लेबर और कैपिटल है उससे उससे भी ज़्यादा उत्पादन हो पाए जितना अभी हो पा रहा है। तो हम ऐसा मानते हैं दी हुई टेक्नोलॉजी पर, जो टेक्नोलॉजी हमें गिवन है, उस टेक्नोलॉजी पर मैक्सिमम प्रोडक्शन जितना पॉसिबल हो उसको हम मानेंगे। हमारे पास में इनपुट्स थे, हमने अपने इनपुट्स का बेस्ट इस्तेमाल किया और उस बेस्ट इस्तेमाल को करने से जो हमारा उत्पादन पॉसिबल हुआ उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अगर टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आएगा, टेक्नोलॉजी बेटर हो जाएगा, तो सेम लेवल ऑफ इनपुट से, जैसे मानो अगर हमारे पास में अभी 10 लेबर है और 12 कैपिटल है, तो उससे उत्पादन मान लेते हैं 100 केजीज़ का हो पा रहा है। तो अगर अभी जो टेक्नोलॉजी है उस पर ऐसा हो रहा है, अगर टेक्नोलॉजी बेटर हो गया तो उस कंडीशन में वही 10 लेबर और वही 12 कैपिटल मिलके 100 किलो से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा। तो ये चीज़ है। इसके बाद में है, वही बता रखा है इसके अंदर कि जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगा तो प्रोडक्शन का लेवल इम्प्रूव हो जाएगा और एक नया प्रोडक्शन फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो प्रोडक्शन फंक्शन दी हुई टेक्नोलॉजी पर जो हमारे पास में इनपुट्स अवेलेबल है उससे कितना आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हो उसको कहा जाएगा, उसको शो करता है। ठीक है, ये उसको शो करता है। अगर टेक्नोलॉजी बदलेगा तो प्रोडक्शन भी बदलेगा और नया प्रोडक्शन फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। एक तो इसमें ये था समझना ज़रूरी। इसके बाद में है कि उत्पादन जब हम करते हैं, प्रोडक्शन जब हम करते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए हमको जिन जिन इनपुट्स का इस्तेमाल करना होता है, जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, जो जो आगतें हमें लगेंगी, उसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। उत्पादन के कारक इसको कहा जाता है। अब उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए तो बहुत सारे फैक्टर्स लगेंगे, बहुत कुछ लगेगा। इनपुट्स की बात करें तो बहुत सारे इनपुट्स लग सकते हैं। तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए, कि ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट ना हो, सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ 2 इनपुट्स को यूज़ करके हो रहा है।
एक तो लेबर यानी श्रम, दूसरा कैपिटल यानी पूंजी। बाकी फैक्टर्स को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, ताकि सिंपल से इस चीज़ को समझा जा सके। इसके बाद है आइसोक्वांट। होता क्या है? आइसोक्वांट को हम सम उत्पाद वक्र कहते हैं। आइसो का मतलब ही होता है इक्वल। आइसो का मतलब इक्वल, क्वांट मतलब क्वांटिटी, तो इक्वल मात्रा। ठीक है, आइसो का मतलब इक्वल और क्वांट मतलब मात्रा किसी चीज़ की, तो इक्वल क्वांटिटी। तो आइसोक्वांट एक ऐसा कर्व है, समुत्पाद वक्र एक ऐसा वक्र होगा जिस पर इक्वल क्वांटिटी किसी सामान की प्रोड्यूस होगी। इस वक्र के हर बिंदु पर, चाहे यहाँ, हम किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, हर पॉइंट पे इक्वल प्रोडक्शन होगा। तो सम उत्पाद वक्र या आइसोक्वांट एक ऐसा वक्र, एक ऐसा कर्व होगा जिसके हर पॉइंट पे इक्वल प्रोडक्शन होगा, चाहे वो पॉइंट कहीं भी हो, वहाँ पे इक्वल प्रोडक्शन होगा। और ठीक है, तो ये बताया जाता है इसके अंदर। तो हमारे पास में दो फैक्टर्स होते हैं, हमने माना, हम बोलते हैं एक तो लेबर हो गया और दूसरा हम बोलते हैं कैपिटल हो गया। तो लेबर और कैपिटल के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आप जो इक्वल प्रोडक्शन कर पाओगे, मैक्सिमम लेवल का प्रोडक्शन कर पाओगे, उसको हम समुत्पाद वक्र पर शो करते हैं। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, वो तो हमने देख ही लिया, कि जो हमारे इनपुट्स है उसका बेस्ट से बेस्ट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा बोलेंगे, अगर कैपिटल इतना यूज़ हो रहा है और लेबर हमारा इतना यूज़ हो रहा है, तो प्रोडक्शन है हमारा यहाँ पे। अब अगर हम चाहते हैं प्रोडक्शन सेम रहे, तो और लेबर बढ़ा रहे हैं, तो हमें कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी अगर हम एक इनपुट को बढ़ाएंगे, अगर हमने लेबर को बढ़ाया, तो हमें कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उत्पादन का लेवल सेम रखना है। इसीलिए तो इसको समुत्पाद वक्र कहते हैं ना। तो अगर हम समुत्पाद वक्र के किसी भी पॉइंट पे हैं, तो इसका मतलब उत्पादन सेम है। अब उत्पादन सेम कैसे है? इसका मतलब ये हुआ, अगर हमने एक इनपुट को बढ़ाया, अगर हमने लेबर का क्वांटिटी बढ़ाया, तो हमें कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर दोनों बढ़ जाएंगे फिर तो उत्पादन बढ़ जाएगा, और हमको उत्पादन बढ़ाना नहीं है, उत्पादन सेम रखना है, तभी ये समुत्पाद वक्र है। अगर दोनों बढ़ जाए, लेबर भी बढ़ जाए, कैपिटल भी बढ़ जाए, फिर हमारा समुत्पाद वक्र तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि फिर उत्पादन पहले से ज़्यादा होगा। तो जब भी हम एक इनपुट को बढ़ाते हैं, दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं, ताकि हम समुत्पाद वक्र के ही किसी पॉइंट पे रहें। इसके बाद है समुत्पाद वक्र या आइसोक्वांट। इसका जो स्लोप है, इसका जो ढलान है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, MRTS। इसके ढलान को मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन या MRTS हम कहेंगे। अब इसका मतलब क्या है? किसी भी वक्र का, किसी भी कर्व का अगर हमें ढलान जानना हो, स्लोप जानना हो, तो हम क्या करते हैं? कोई भी वक्र हो, मान लो एक हमारे पास वक्र है और हमको इसका ढलान जानना है क्या है, तो हम क्या करते हैं? इस पे कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं, इस पे ना कोई भी दो पॉइंट ले लिया जाएगा। मान लो हमने एक पॉइंट ये ले लिया और दूसरा पॉइंट हमने ये ले लिया। फिर हम क्या करेंगे? इससे एक सीधी लाइन ड्रॉ करो, इसके बाद एक नीचे लाइन ड्रॉ करो, उसी तरह से यहाँ पे भी करो। अगर हमें स्लोप जानना है तो हम क्या करते हैं? ऐसा कर दिया। अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, ये जो ट्राइंगल बन गया, ये जो ट्राइंगल सा बन गया है, तो हम देखेंगे यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो गैप है ये कितना है। ठीक है, तो हमारे इस वाले केस में हमारा नीचे लेबर है, तो हमने देखा ये जो ट्राइंगल दिख रहा है हमको, तो इसके बीच का गैप कितना है? 5 से 10, यानी चेंज इन लेबर कितना हुआ? डिफरेंस हम देखते हैं, तो 10 और 5 के बीच में डिफरेंस हो गया 5 का। फिर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ का क्या डिफरेंस है, हम इस ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं ना। फिर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ का क्या डिफरेंस है, तो 9 से 6 यानी 3 का, तो हमारा स्लोप 3/5 हो गया। फिर हमको चेक करना है यहाँ पे क्या है स्लोप, यहाँ पे स्लोप चेक कर रहे हैं। ठीक है, B से C का स्लोप चेक कर रहे हैं।
अगर हम बी से सी का स्लोप चेक करें, इस पॉइंट से इस पॉइंट का, तो अब क्या हो रहा है, फिर हम देखेंगे इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो गैप कितना है 5, तो लेबर में बदलाव आ गया 5। ठीक है, फिर हम देखेंगे अब बी सी तो है ना, तो बी के सीधे लाइन ड्रॉ किया तो 6 पे आ गए, और सी से सीधा लाइन ड्रॉ किया तो 4 पे आ गए, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2, तो अब वो हो गया 2/5। ठीक है, इस तरह से हम स्लोप देखते जा सकते हैं। अगर सी से डी का स्लोप देखना हो तो देखो 15 से 20 कितने का गैप, 5 का। और फिर हम इसके सामने आके देखेंगे, तो सी के सामने आए तो 4 है और डी के सामने आए तो 3 है, यानी 4 और 3 में गैप हो गया 1। तो अब हम देख रहे हैं जो स्लोप है वो घटता जा रहा है, न्यूमरेटर छोटा होता जा रहा है, डिनोमिनेटर उतने का उतना है, तो इसका मतलब स्लोप घटता जा रहा है। तो हम बोलते हैं आइसोक्वांट जो है उसका स्लोप घटता रहता है, यानी MRTS जो कि उसका स्लोप है ये घटता रहता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इस स्लोप का मतलब क्या है, इस स्लोप का मतलब है कि हम किस रेट पे, जो डेफिनेशन हमेशा बोलते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं फिर सिंपल समझेंगे। डेफिनेशन क्या बोलता है, डेफिनेशन बोलता है कि जिस रेट पे आप कैपिटल को बदल सकते हो लेबर से, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो लेबर से, उसको हम MRTS कहेंगे। और अगर सिंपल सा बताया जाए तो क्या होगा, लेबर की एक्स्ट्रा यूनिट्स गेन करने के लिए, अगर हम लेबर की एक्स्ट्रा यूनिट्स गेन कर रहे हैं, 5 एक्स्ट्रा गेन कर रहे हैं, तो हमें कैपिटल को कितना रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि उत्पादन सेम रहे, क्योंकि हम सम उत्पाद वक्र पे रहना चाहते हैं। A, B, C, D ये सारे पॉइंट सम उत्पाद वक्र के पॉइंट्स हैं, इन सब पे उत्पादन सेम होना चाहिए। तो अगर हम लेबर की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो हमें कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो MRTS का मतलब क्या हुआ, एक इनपुट के बढ़ने पर दूसरे इनपुट को कितना घटाया जाए ताकि उत्पादन का लेवल सेम रहे, उत्पादन बढ़े या घटे नहीं, बस इतना करेंगे। और हमको ये पता चल चुका है कि ये घटता जाता है, MRTS घटता जाता है, जिसकी वजह से आइसोक्वांट का शेप ऐसा है, कॉन्वेक्स है, इसको हम उन्नतोदर कहते हैं। नहीं तो शेप कैसा होता, बढ़ता जाता तो शेप हमारा ऐसा होता, जिसे हम कॉनकेव कहते हैं। तो आइसोक्वांट का शेप कॉन्वेक्स है, यानी उन्नतोदर है। इसका रीज़न है MRTS का घटता जाना, जो हमने देख लिया। पहले 3:5 था, फिर 2:5, फिर 1:5, यानी घटता जा रहा है। ठीक है, इसमें हम इतना ही देखेंगे।